हेलो दोस्तों। आज 25 नवंबर 2023 है और दोपहर के 1 बजे हैं। आज मार्केट वैसे बंद है क्योंकि आज शनिवार है, लेकिन मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम ट्रेंड एनालिसिस का बेसिक्स कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये हमारा बेसिक निफ्टी चार्ट है। अब मैं बेसिक कैंडल हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो ये हमारा बेसिक डेली का निफ्टी का चार्ट है। डेली का मतलब ये होता है, अब जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर डी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो डी है इसका मतलब होता है डेली, मतलब हर एक कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है वो एक दिन है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें, नीचे वाला जो डेट है, दो डेट दिखाई दे रहे हैं, 24 नवंबर 2023, 24 नवंबर 2023। अब ऊपर वाला जो डेट है वो आज की तारीख है और नीचे वाली जो डेट है वो कैंडल की तारीख है। तो ये जो कैंडल है 24 नवंबर 2023 का है, ये कैंडल 23 नवंबर 2023 का है, ये कैंडल 22 नवंबर 2023 का है, ये 21 नवंबर, ये 20 नवंबर और उसके बाद यहाँ जाएंगे तो 17 नवंबर, क्योंकि 18 और 19 को वीकेंड था। तो हर एक जो कैंडल है इस कैंडल स्टिक चार्ट में ये एक दिन है। अब अगर लंबा देखें तो ये हर कैंडल एक दिन है। इसका मतलब ये दिखाता है हमें पिछले कई महीनों में चार्ट किस तरफ गया। अब वैसे देखने जाए तो चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट देखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। हम तो लाइन चार्ट भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं लाइन चार्ट। मैंने तो बरसों से लाइन चार्ट देखा नहीं है, पर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसको लाइन चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं तो भूल भी गया हूँ। हाँ, चार्ट टाइप्स, ये रहा लाइन चार्ट। तो ये है आपका लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में भी आपको ट्रेंड वगैरह तो दिखाता है, ऊपर नीचे किस तरफ गया, लेकिन हम कैंडल स्टिक चार्ट तो फिर क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन। और मैं आप अपने वीडियोस में हमेशा बात करता हूँ डिमांड जोन और सप्लाई जोन की, कि ये डिमांड जोन है, ग्रीन वाला जो पट्टा है वहाँ से यूजुअली प्राइस रिएक्ट करता है। ये सप्लाई जोन है ऊपर वाला, वहाँ से प्राइस रिएक्ट करता है। मतलब डिमांड जोन को छू कर ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और सप्लाई जोन को छू कर ये नीचे की तरफ बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि ये कैंडल स्टिक होता क्या है और कैंडल स्टिक बनता कैसे है। तो आइए देखते हैं कैंडल स्टिक होता क्या है, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट बेसिक्स। तो ये अपना एक स्टैंडर्ड ग्रीन कैंडल है। जब भी आप चार्ट पे ग्रीन कैंडल देखते हैं, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन, सारे ग्रीन कैंडल्स हैं। तो जब भी आप ग्रीन कैंडल देखते हैं उसका मतलब क्या है? तो जो ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है बॉडी, जो हरा वाला सेक्शन आपको दिख रहा है बड़ा सा, इसे कहते हैं बॉडी। और जो उसके ऊपर दिखाई दे रहा है वो विक है। विक मतलब जैसे कैंडल की जो 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 छोटा सा धागा वाला सेक्शन होता है कैंडल के ऊपर, यानी मोमबत्ती के ऊपर, उसको कहते हैं विक। तो ये जो है वो बॉडी वाला सेक्शन है और जो पतला सा धागा टाइप दिख रहा है वो विक वाला सेक्शन है। तो बॉडी में जो नीचे वाला, बॉडी वाला नीचे वाला सेक्शन है, बॉडी का जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है वो उसका ओपनिंग है। अगर ये ग्रीन चार्ट है तो मतलब यहाँ पे ये कैंडल खुला था। अब अगर ये डेली कैंडल है तो इसका मतलब ये है कि 9:15 जब मार्केट खुला तब यहाँ पर जो प्राइस है वो वहाँ से खुला, वो उसका ओपनिंग है। और जब दिन खत्म हुआ 3:30 तब ये यहाँ पर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अगर आप लौट के जाते हैं यहाँ पर, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला सेक्शन है वो है 19,351 रुपये और वो यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। ये ओपन है, ये हाई है, लो है और ये क्लोज है। तो ग्रीन कैंडल को अगर देखें तो ओपन है 19,351 पे और जो क्लोज है वो है 19,425, मतलब ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ओपन ये हुआ, क्लोज ये हुआ, ठीक है। अब बचा विक। तो जो विक का सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो उसका सबसे बॉटम वाला प्राइस है। तो आज के दिन में सबसे नीचे प्राइस कौन सा है और आज के दिन में सबसे ऊपर प्राइस कौन सा है? ऊपर वाला मतलब टॉप, ठीक है। तो विक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो उसका बेस्ट प्राइस रहा है, सबसे ऊपर वाला प्राइस रहा है। और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है विक का वो सबसे बॉटम वाला प्राइस रहा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस कैंडल को अगर देखें, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं,
तो ये जो कैंडल है इसका ये तो खैर टॉप अपना एक क्लोज है, ये बॉटम है और इसीलिए ये कैंडल ग्रीन है। जब टॉप जो क्या कहते हैं क्लोजिंग प्राइस जब ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा होता है तो उसे हम ग्रीन कैंडल की तरह मार्क करते हैं, और जब ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से नीचे रहता है तब उसे हम रेड कैंडल कहते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे गया। ठीक है, जब क्लोज हुआ तब ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कम था, इसलिए वो रेड कैंडल है। अगर ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा था तो वो ग्रीन कैंडल है। अब इसमें ये जो विक वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ऊपर, ये दिखाता है कि क्लोजिंग प्राइस से कितना ऊपर तक वो गया है। तो जैसे शुरू तो यहाँ से हुआ, ऊपर तक गया है। जैसे इसका हाई 19,451 है, 19,451 रुपये 30 पैसे यहाँ पर क्लोज हुआ वो, यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस उसका रहा। लेकिन उसके बाद दिन के दौरान वो थोड़ा सा नीचे आया फिर ऊपर गया, ऐसे करते करते ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, यानी कि 19,425 पे। ठीक है, तो ये उसका सबसे बेस्ट सबसे ऊपर वाला प्राइस रहा है और ये उसका सबसे नीचे वाला प्राइस रहा है। तो दिन के दौरान ये ओपनिंग प्राइस से थोड़ा नीचे भी गया बीच में और फिर ऊपर आके यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो 4 हिस्से होते हैं कैंडल के, ओपन, क्लोज, बॉटम और टॉप। तो ये हो गया ग्रीन कैंडल। अब उसके बाद आता है रेड कैंडल। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बिल्कुल जैसा ही है, बस फर्क ये है कि इसका ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस से ऊपर था, तो ये ओपन ऊपर हुआ और उसके बाद क्लोज नीचे हुआ, इसीलिए उस कैंडल को लाल रंग दिया जाता है, ये दिखाने के लिए कि आज प्राइस नीचे गिरा। ठीक है, और जो सेम कॉन्सेप्ट कैंडल जो है वो ऊपर वाली टॉप है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो उसका बेस्ट प्राइस रहा है, सबसे ऊपर वाला प्राइस रहा है, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो उसका बॉटम प्राइस रहा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ये तो क्लियर है। अब बीच बीच में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर मैंने डिमांड जोन लगाया है, आप अगर देख सकते हैं ये डिमांड जोन है, तो मैंने डिमांड जोन यहाँ क्यों लगाया है, कहीं भी क्यों नहीं लगा दिया। तो डिमांड जोन लगाने का लॉजिक ये है कि बेसिंग कैंडल होना चाहिए। बेसिंग कैंडल का मतलब क्या होता है, तो जैसे ग्रीन बेसिंग कैंडल का मतलब होता है कि बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है। अगर ग्रीन कलर है तो ये ओपन प्राइस इसका नीचे रहा है, क्लोजिंग प्राइस उसका ऊपर रहा है, ये टॉप है ये बॉटम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका जो बॉडी है वो इसके विक से छोटा है, विक लंबा है, बॉडी छोटा है। ठीक है, अगर आप पिछला वाला देखें बॉडी बड़ा सा था और छोटा छोटा विक था। तो जब भी कैंडल में बॉडी बड़ा होता है और विक छोटा होता है वो नॉर्मल ग्रीन या रेड कैंडल होता है। अगर बॉडी उसका छोटा है और विक बड़ा है तो ये हो गया ग्रीन बेसिंग कैंडल। तो ग्रीन बेसिंग कैंडल से हम लोग डिमांड जोन लगाते हैं। ठीक है, और रेड बेसिंग कैंडल पे हम लोग सप्लाई जोन लगाते हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर डिमांड जोन लगाया है, ये वाला जो कैंडल है और ये दो कैंडल्स, ये दोनों कैंडल ही बेसिंग कैंडल रहे हैं और यहाँ से प्राइस शूट अप हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिमांड जोन लगाया। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ देखें तो ये सबसे ऊपर वाला प्राइस है और इस सप्लाई जोन को अगर छूं तो ये 3 बेसिंग कैंडल लगातार, ये 3 कैंडल लगातार बेसिंग रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन 3 कैंडल्स को बेसिंग कैंडल को मानकर यहाँ पर सप्लाई जोन लगाया है। तो सप्लाई जोन सबसे ऊपर है, डिमांड जोन सबसे नीचे है। अगर सप्लाई जोन फिर से छुआ है तो ये सप्लाई जोन बेकार हो जाता है, मतलब इस सप्लाई जोन का कोई वैल्यू नहीं रहता। अब ऐसा क्यों होता है, तो मेरा लॉजिक ये है कि जो बेसिंग कैंडल होता है वो ये दिखाता है कि कुछ बड़े ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। ठीक है, बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने की वजह से अब जो हाई प्राइस और लो प्राइस है वो ओपनिंग और क्लोज से दूर रहे हैं। मतलब जहां ओपन या क्लोज हुआ था वहां से प्राइस बहुत ऊपर शूट हुआ या बहुत नीचे शूट हुआ और उसके बाद वहां से धन से प्राइस ऊपर चला गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब किसी स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं तब बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। जैसे 1 लाख स्टॉक, 2 लाख स्टॉक खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, सडनली मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ जाने की वजह से प्राइस ऊपर जाता है। व्हेन डिमांड इज हाई प्राइस गोज अप, व्हेन डिमांड इज लो प्राइस गोज डाउन। तो डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। मान लीजिए कि हम आलू की बात करते हैं, मार्केट में आपको आलू चाहिए। ठीक है, अब मार्केट में मान लीजिए 100 किलो आलू है। ठीक है, और बहुत सारे लोग सडनली आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें आलू चाहिए, हमें आलू चाहिए। ठीक है, मान लो 100 लोग आ जाते हैं और हर कोई 2-2 किलो आलू खरीदना चाहता है।
तो लेकिन मार्केट में तो 100 ही किलो आलू है, लेकिन डिमांड 200 किलो की है। तो होगा क्या? जो बेचने वाले हैं वो लोग समझ जाएंगे कि यार लोग तो किसी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार है। मान लो 20 रुपए किलो आलू का भाव है, तो वो लोग कहेंगे यार मैं तो 20 रुपए में नहीं बेचूंगा, डिमांड तो बहुत है, आपको खरीदना है खरीदिए, नहीं खरीदना है तो कोई और खरीद लेगा, क्योंकि खरीदार बहुत है और आलू कम है। तो ऐसे में वो भाव बढ़ा देते हैं कि भाई नहीं यार 20 रुपए किलो में मैं नहीं बेचूंगा, 30 रुपए में बेचूंगा, खरीदना है तो खरीदिए। अब लोग खरीद रहे हैं, जब खरीदते हैं तो लोगों को लगता है यार ये 30 रुपए में तो आसानी से बिक रहा है, आइए इसको बढ़ा के 40 रुपए करते हैं। तो 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, ऐसे करते करते जैसे सप्लाई कम होती जाती है और लोगों के दिमाग में घबराहट भी हो जाती है कि यार लोग तो खरीद रहे हैं 30-40 रुपए में, लाओ मैं 50 रुपए लेके खरीद लेता हूँ, कल कहीं खत्म ना हो जाए आलू। ठीक है, तो इसी तरीके से जब डिमांड बढ़ती है, जब कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ढेर सारे स्टॉक खरीद लेता है, तो मार्केट में डिमांड सडनली बढ़ जाने की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ शूट होता है, तो इसे कहते हैं डिमांड। तो लेकिन एक प्राइस के ऊपर तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब कोई शेयर खरीदते हैं तो वो एक प्राइस रेंज में खरीदते हैं। ये कि जैसे मान लीजिए आलू ही है, तो कोई अगर बड़ा खरीदार है, वो कहता है मुझे 100 किलो आलू दे दीजिए। ठीक है, अब मार्केट में है ही 100 किलो आलू, तो वो कहेगा लेकिन मुझे आलू चाहिए 20 और 25 रुपए किलो के बीच में। ठीक है, 25 रुपए से ज़्यादा है तो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब शुरुआत में तो 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो लोग कहेंगे अच्छा लो। अब वो क्या है, एक बेचने वाले से तो खरीदता नहीं है, मार्केट में सभी से खरीद रहा है। ठीक है, तो लोगों को पता चलने में थोड़ा समय लगता है। तो 20 रुपए किलो में उसने मान लीजिए 20 किलो का आलू खरीद लिए। ठीक है, दूसरे मर्चेंट के पास गए, वहाँ पर उसने 10 किलो और खरीद लिए। तीसरे मर्चेंट के पास गया, वहाँ से 50 किलो 20 किलो और खरीद लिए। तो बाकी मर्चेंट्स को पता चल गया कि कोई बड़ा खरीदार आया है और वो खूब सारे आलू खरीद रहा है, तो भाव बढ़ा देगा। तो 20 रुपए से 21 रुपए हुआ, 22 रुपए हुआ, 23 करते करते 25 रुपए हुआ। जब 25 रुपए हो गया, मान लीजिए खरीदार के पास 60 किलो आलू आ गए, अभी भी 40 किलो आलू बचे हैं, लेकिन भाव 25 रुपए से ज़्यादा हो गया। तो खरीदने वाला कहता है यार 25 रुपए ज़्यादा में मैं नहीं खरीदूंगा, मुझे आलू तो चाहिए, लेकिन 25 रुपए ज़्यादा में मैं नहीं खरीदूंगा। तो उसने मार्केट में ऑर्डर डाल दिया कि जैसे ही मार्केट 25 रुपए के नीचे आएगा, 25 रुपए किलो के नीचे, मैं 40 किलो आलू और खरीदूंगा, करके वो इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जब आलू मार्केट में कम होने शुरू हो जाते हैं, 50 किलो तो 50-60 किलो तो वो खरीद चुका है। ठीक है, तो लोगों को लगता है अरे यार आलू कम हो रहे हैं मार्केट में, तो फटाफट खरीद लो। ठीक है, तो लोग सारे खरीदना शुरू कर देते, तो उसकी वजह से भाव बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से भाव बढ़ते 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 एक पॉइंट पे पहुंच जाता है कि ये 60-70 रुपए किलो हो गया आलू। अब मान लोग कहते हैं यार 70 रुपए किलो तो बहुत ज़्यादा भाव है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो दूसरे लोग हैं वो खरीदना बंद कर देते कि नहीं यार 60-70 रुपए किलो तो बहुत ज़्यादा है। तो जब डिमांड कम हो जाती है तो सडनली अब जो लोग ने 60 रुपए किलो बेचना शुरू किया था, उन लोग को लगता है यार मेरे तो आलू बिक नहीं रहे। तो वो लोग सोचते हैं कि यार भाव थोड़ा सा कम कर देते हैं तो शायद बिक जाए, तो वो भाव कम कर देते हैं, तो थोड़े से और बिकते हैं, 1-2 किलो। फिर वो लोग सोचते हैं यार या थोड़ा और कम कर देते हैं, 50 रुपए कर देते हैं या 45 रुपए कर देते हैं, 40 रुपए कर देते हैं, करते करते भाव गिरना शुरू हो जाता है। अब गिरते गिरते जब ये नीचे आता है, ठीक है, और जब आके ये 25 रुपए किलो को छूता है, तो जो बड़ा खरीदार है उसने 25 रुपए में 40 आलू खरीदने का भाव लगा रखा था, तो तुरंत ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, तो 25-30 किलो आलू और बिक जाते हैं। अब जैसे ही 25-30 किलो आलू और बिकते हैं, लोगों को लगता है अरे भाव बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं वापस से, तो फिर वो उसको प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो इसलिए जब डिमांड जोन को कोई प्राइस छूता है तो वहां से वो रिएक्ट करता है। अब क्या ये रिएक्ट करके हमेशा के लिए ऊपर ले जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रिएक्ट करने की गुंजाइश अच्छी है। तो इसलिए हम लोग डिमांड जोन लगाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि कहाँ से भाव सडनली बढ़ना शुरू हुआ था, यहाँ पर हम लोग अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स है ऐसा ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, और जब ये प्राइस फिर से छुएगा तब इस प्राइस पे वापस से ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे, जो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स है वो फुलफिल होंगे और प्राइस फिर से रिएक्ट करेगा। अब बात यह है कि मैं कई बार कहता हूं कि ये सप्लाई जोन तो एक बार छू चुका है, तो अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये फिर से रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों कहता हूं? अब जैसे मान लीजिए इसी को लीजिए, ये सप्लाई जोन है, अब प्राइस ऊपर गया, ठीक है, जाके उसने ऊपर इस सप्लाई जोन को छुआ, इसका मतलब क्या हुआ? सेल ऑर्डर्स थे। सप्लाई जोन का मतलब ये होता है कि बेचने वाले पैसा इकट्ठा करना चाहते, तो वो कहते हैं कि यार मैं 50 रुपए किलो में आलू बेच रहा हूँ। ठीक है, तो और उसने 50-60 किलो आलू बेच दिया, तो इससे क्या हुआ? लोगों को लगा यार सप्लाई बहुत बढ़ गया है, मार्केट में आलू ही आलू है, मुझे आलू नहीं चाहिए। ठीक है, तो लोग बेचना शुरू करते हैं। ठीक है, कि अब भाव गिरने वाला है, लाओ बेच देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 50-60 किलो बिका है,
बिकने की वजह से भाव नीचे की तरफ गया, सप्लाई बढ़ जाता है, आलू ही आलू है, ठीक है, खरीदने वाले कम हैं, तो लोग भाव कम करना शुरू करते हैं कि यार बेचने वाले बहुत लोग हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो मुझे भाव कम करना चाहिए ताकि खरीदने वाले मेरे पास आलू खरीदे। तो उस हिसाब से भाव गिरने शुरू होते हैं। जब गिरने शुरू होते हैं सभी लोग बेचना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से सप्लाई और बढ़ जाती है, तो भाव और गिर जाता है। ऐसे गिरते 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 भाव आ जाता है 25 रुपए पे, ठीक है। तो इसलिए ये सप्लाई जोन पे ये रिएक्ट कर चुका है एक बार। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इसने 60 किलो आलू खरीदे थे, ठीक है, अब बेचे थे, सॉरी, यहाँ पर उसने 60 किलो आलू बेचे थे बड़े खरीदार, बड़े बेचने वाले ने। उसकी वजह से भाव गिरा, गिरने के बाद ये 20 रुपए किलो तक आ गया भाव। अब आ गया तो यहाँ पर लोगों ने फिर से थोड़ा सा खरीदना शुरू किया, करते करते भाव ऊपर आया। आके जब ये वापस 60 रुपए किलो पे पहुंचेगा तो बेचने वाले ने 60 रुपए किलो पे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस करके रखे हैं जो फुल अनफुलफिल्ड है कि भाई जब भी ये 60 रुपए किलो आएगा मुझे 40 किलो आलू बेचना है, ठीक है। तो जैसे ही ये 60 रुपए किलो टच करता है ये रिएक्ट करता है और 40 किलो आलू का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से अब और कोई अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स बचे नहीं है, ठीक है। तो अब अगर दूसरी बार ये भाव इस भाव को छुएगा तो जरूरी नहीं है कि रिएक्ट करेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर एक डिमांड जोन है, मान लीजिए इसको डिमांड जोन ले लेते हैं, ठीक है। पता नहीं ये वैसे है बेस लाइन कैंडल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऊपर से नीचे आया, आके यहाँ पर उसने डिमांड जोन को छुआ और छूने के बाद यहाँ से रिएक्ट कर गया, मतलब जो अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। अब कोई अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स बचे नहीं हैं, तो अब अगर फिर से ये भाव यहाँ पर आता है तो रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम इस डिमांड जोन को डिलीट कर देते हैं। एक नया डिमांड जोन यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ये ऊपर जाके इस सप्लाई जोन को छू के यहाँ से रिएक्ट किया है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे खरीदने वाले और बेचने वाले हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक तो है नहीं। मान लीजिए HDFC बैंक ने ऑर्डर प्लेस करके रखे थे, उसकी वजह से यहाँ पर ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए और यहाँ से रिएक्ट करके अब मान लीजिए ये नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, तो ये इस डिमांड जोन तक जाने की इसकी गुंजाइश है। अगर मैं ये नहीं कहता कि यहाँ तक जाएगा ही, मार्केट ट्रेंड भी बहुत असर करता है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ जाता है तो इसकी गुंजाइश बहुत अच्छी है कि यहाँ से प्राइस फिर से रिएक्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये है लॉजिक डिमांड जोन और सप्लाई जोन का। अब आइए समझते हैं कि बेसिक कैंडल क्या होता है। तो बेसिक कैंडल यही है कि छोटा सा बॉडी है, लंबा सा विक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक डिमांड जोन लगाते हैं तो यहाँ से ये प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू करेगा। ये ग्रीन बेसिक कैंडल है जहाँ पर बॉडी छोटा है, विक लंबी है और क्या कहते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। तो ये अपना बेसिक्स है डिमांड जोन और सप्लाई जोन का और कैंडल स्टिक चार्ट्स का। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरे जो रोज़ाना के वीडियोज़ है जहाँ पर मैं ट्रेंड एनालिसिस करता हूँ आपको आसानी से समझ में आएगा। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि एक ही बार वीडियो देखकर हो सकता है कि आपको ये सब कुछ याद ना रहे, तो जब भी आपको समझने में दिक्कत हो आप इस वीडियो पे वापस आ सकते हैं। इस वीडियो को टैग कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब भी आपको लगता है कि ये बेसिक कैंडल्स, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल का कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, आप आकर इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। ये मेरा लॉजिक है, इस लॉजिक के बेसिस पे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मैं कोई क्वालिफाइड सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात ज़रूर कीजिए। और मेरी तो बस यही आशा है कि हम ही सभी लोग ढेर सारा पैसा कमाते रहें। धन्यवाद।